ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप, वो मेरे जीवन में जो हादसा हुआ है उसके पहले मैंने शूट कर लिया था ऑलरेडी। तो अभी बस आप वो वीडियो पूरा देखो, उसके बाद मेरा शॉर्ट देख सकते हो क्या हुआ था, आपको पता चलेगा। तो मैं जो अगले वीडियोस लाऊंगा ना वो कुछ और होंगे। अ, अगले जो वीडियोस आएंगे वो रॉ होंगे। जैसे मैं हमेशा से रॉ बात करता हूँ। मैं रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर गलत टाइम पे गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप स्लो पॉइजन होता है। 20s का फेज ना सबसे डेंजरस फेज होता है। ना तुम सेटल होते हो ना तुम फ्री होते हो। और इस टाइम पे अगर तुम इमोशनली टूट गए ना, तो रिकवर होने में ही 2-3 साल लग जाते हैं। ब्रेकअप के बाद लोग कहते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग, बट सच ये है कि टाइम हील नहीं करता, टाइम वेस्ट होते रहता है जब तक तुम खुद हील नहीं होते। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला जो मर जाता है ना, वो होता है हमारा फोकस। तुम क्लास में हो या कॉलेज में हो और तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। तुम जॉब पे हो तो तुम्हारा काम पे फोकस नहीं रहता। ब्रेकअप का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट, तुम अपनी वैल्यू खो देते हो और डाउट करते हो खुद पे कि शायद मुझ में ही कुछ कमी थी, शायद मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम ना खुद की नज़रों में गिर जाते हैं ब्रेकअप के बाद, क्योंकि सामने से हमारे ऊपर इतने एलिगेशंस या फिर इतना गिल्टी फील करवाया जाता है ब्रेकअप के बाद सामने वाले हमारे पार्टनर की तरफ से, कि हम खुद को ना चीप समझने लगते हैं। और जब ना तुम अपने माइंडसेट में ये बात फिट कर लो कि तुम चीप हो, तो दुनिया भी तुम्हें ऐसे ही चीप टाइप ट्रीट करती है। और ये हकीकत है। ब्रेकअप के बाद ना दर्द होता है, ये नॉर्मल बात है, बट इतने उदास रहने लगते हैं। रात को लेट नाइट ओवर थिंकिंग, सैड रील्स, सैड गाने सुनना और किसी भी चीज़ का मतलब खुद के ऊपर ले लेना और जानबूझ के अपने आप को और दर्द को बढ़ाते रहना, इसको ना हम मूव ऑन होना नहीं बोलेंगे। इसको बोलते हैं दर्द को फीड करते हैं हम, कि भाई मुझ में दर्द है, मैं और सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ और सैड गाने सुन रहा हूँ और ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो मुझे और डीपली इमोशनली हर्ट कर रही है, मुझे उस पार्टनर की याद दिला रही है। ये सारी चीज़ें हम अपने 20s में करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। कि एक ब्रेकअप के बाद पहली बात तो रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए, ये मैंने खुद गलती कर दी थी, मुझे भी याद है। बट मैं आपको बता रहा हूँ जो ये एज में है और जो ये चीज़ें करने जा रहे हैं या फिर जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, मैं इतना ही कहूँगा मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहो। किसी भी दर्द या किसी भी गम को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और ये 20s या फिर ये जो एज है अर्ली एज, यही आपकी लाइफ आगे डिसाइड करती है कैसे आप रहोगे। और है ना, सच बोलूँ, ये जो पेन होता है ना, पेन, ये मतलब जो दर्द होता है ब्रेकअप के बाद, अगर हमें इसकी आदत पड़ जाए ना, तो ये सबसे बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि हम ना फिर अपने कंफर्ट जोन में कि भाई लाइट ऑफ करो और गाने सुनो सैड और सिर्फ अकेला रहो, ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर इतनी आदत बना लेते हैं इन चीज़ों की कि हमें ना ग्रोथ की कोई परवाह नहीं होती और ग्रोथ हमें ना बोरिंग लगती है। उसके तरफ हम सोचते ही नहीं कि मुझे ग्रो करना है लाइफ में, या फिर तब ना हमारे सारे एम्बिशंस और सारे लाइफ के जो गोल होते हैं सारे दिमाग से, दिल से गायब हो जाते हैं। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है बस मैं पड़ा रहूँ या फिर मैं गाना सुनूँ। और जैसे मूवीज़ में भी देखते हैं और रियल लाइफ में भी करते हैं लोग, नशा या फिर अल्कोहल या फिर इन चीज़ों का सहारा लेते हैं कि नहीं मुझे ओवरथिंकिंग हो रही है या फिर मुझे मूव ऑन होना है, तो मुझे इन चीज़ों से राहत मिलती है। ये सब एक झूठ है जो लोगों ने या दुनिया ने आज तक हमें सिखाया है, फीड करते आए हैं हमारे दिमाग में मूवीज़ के द्वारा या फिर लोगों को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए। सब गलत बात है ये। कोई ना ओपनली बात नहीं करता, पर मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। और है ना, अगर तुम्हारा ब्रेकअप 19 या 20 या 21 में हुआ है और तुम्हें ना मूव ऑन करने में या फिर अपने आप को इस कंफर्ट जोन या पेन, जो सो कॉल्ड दर्द वाला फेज है, उससे बाहर निकालने में आपको 4-5 साल लग जाएंगे और अचानक एक दिन आपकी आंखें खुलेंगी कि भाई मैं तो 25-26 एज का हो चुका और मैं अभी भी 21 में ही फंसा हुआ हूँ। मतलब मेंटली आप 21 के हो, क्योंकि आप वो ब्रेकअप से मूव ऑन ही नहीं हो पाए कभी। और ये आपको तब रियलाइज़ होगा जब आपके पास टाइम नहीं होगा कुछ करने के लिए। तब आपको एकदम बेसिक लाइफ में ज़ीरो से शुरू करना रहेगा। जो जो आपको 20s में करना चाहिए था, आपको 25 या 26 में करना पड़ेगा, तो आपको बहुत दर्द होगा, तकलीफ़ होगी।